सो गाइस वेलकम है आपका एक बार फिर से ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम बेसिक बात करेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, साथ में हम बाइनरी और डेसिमल सिस्टम के बारे में देखेंगे, उनको आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं, और कुछ बेसिक जो बूलियन ऑपरेशन है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि 1s 2s कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और साथ में कुछ बेसिक जो ऑपरेशन होते हैं बूलियन अलजेब्रा में उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वन ऑन वन हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं, हर एक चीज को हम एज ए फॉर्म ऑफ सिग्नल पढ़ते हैं। सिग्नल को एज ए हम वेव फंक्शन कह सकते हैं, लाइक साइन वेव, कोसाइन वेव और एनी ट्रायंगुलर वेव, कोई भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन यह हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप का जो बेसिक थिंग होता है सिग्नल्स में, एक एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। सो सबसे पहले हम सिग्नल को अगर क्लासिफाई करें, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। यहाँ पे बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक गोल होता है वो जितने भी डिजिटल ऑपरेशंस है, जितने भी बुलियन ऑपरेशंस है, उसको वो कैलकुलेट करते हैं और बहुत ही तेजी से कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे पास बेसिकली एनालॉग सिग्नल अवेलेबल है, तो हमें डिजिटल की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एनालॉग सिग्नल के साथ। लाइक एनालॉग सिग्नल हमें पता है कि एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है, लाइक अ साइन वेव। सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि नॉइज कंट्रोल बहुत ही मुश्किल होता है इन सिग्नल में। अगर थोड़ा भी फ्लक्चुएशन करते हैं तो पूरा सिग्नल ही डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसके कारण ऑपरेशंस में जो यूज होता है नॉइज कंट्रोल में वह बहुत ही मुश्किल होता है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि यह स्केलेबल नहीं होता है, लार्ज चेंजेस इनके साथ नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा डीप लेवल पे वर्क करना पड़ता है। भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यह प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डिजिटल में हम मेनली किसी भी सिग्नल को 0101 के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले नॉइज में काफी ज्यादा यह स्टेबल होता है, नॉइज से ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, यह स्केलेबल भी होता है। लाइक अगर लॉजिक गेट का अगर आपको बेसिक पता है, लाइक अगर एडर सर्किट की बात करें तो हम डिफरेंट एडर को ऐड करके मल्टी एडर भी फॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा बिट के एडर को बना सकते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पे जो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स होता है, ज्यादा नहीं करना पड़ता है, आसानी से हम अगर 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं हम 4 नंबर को ऐड कर सकते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी होता है। आज के समय में जितने भी इंटीग्रेटेड चिप्स आते हैं, जितने भी डिजिटल सर्किट आते हैं, हर एक जगह हमें डिजिटल सिग्नल का यूज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा का स्टोर करना होता है वह बहुत ही ज्यादा ईजी होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इन्हीं सब रीजन से हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ी है, और डिजिटल सिग्नल जहां बेसिकली बहुत बड़ा रोल लेता है। और इन सभी सिग्नल के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, सारे प्रॉपर्टी को बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। तो ये बेसिक होता है किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों हम डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं। इसके बाद बेसिकली 2 टाइप के सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, जहां पे जो हमारा पहला होने वाला है बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड हमारा जो सेकंड होने वाला है डेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम किसी भी नंबर को, जो बेसिक फॉर्मेशन के लिए जो नंबर यूज होते हैं, चाहे कितने भी डिजिट का नंबर हो, इसके लिए हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं नंबर का यूज करके हम पूरे डेसिमल नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो जितने नंबर होते हैं इसे हम बेसिकली बेस और रेडिक्स कहते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ बेस और रेडिक्स कितने हैं? 10 हैं, टोटल 10। सो जो हमारा बेस होता है वो एक्चुअली लेस देन 1 होता है, लार्जेस्ट हमारा जो बेस या रेडिक्स होता है, इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो आई थिंक आप यहां पे कह सकते हैं जो
या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं मोर देन वन ऑफ लार्जेस्ट बेस। सो ये बेसिक होता है जो यहाँ पे जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, लाइक हम जो जितना नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं वो सारा ही डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बाइनरी नंबर सिस्टम का बहुत यूज करते हैं, जहां पे जो बेसिक है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आप किसी भी नंबर को 0 और 1 से शो करते हैं। इसी का यूज करके हम पूरा नंबर सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं और 0 और 1 को बेसिकली यहां पे हम, जैसे यहाँ पे बेस और रेडिक्स कहा जाता है, इसको हम बिट कहते हैं। सो बाइनरी नंबर सिस्टम का 0 और 1 बिट है, जिसका यूज करके हम कितने भी बिट का नंबर सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं। लाइक 4 बिट की बात करें तो 0 0 0 0, 8 बिट की बात करें 1 0 1 0 1 0 1 0। सिमिलरली ये केवल एग्जाम्पल है, किसी बहुत सारे और तरीके हैं, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। इतने बेस में इतने बिट के नंबर को हम फॉर्म कर सकते हैं। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेनली है हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ना कि डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो जो सबसे पहला हमारा मैथमेटिकल गोल है कि किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं कि हम किसी भी बाइनरी नंबर को और डेसिमल नंबर को कैसे इंटरचेंज करते हैं। सो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी एक मेथड का यूज किया जाए तो बेटर है कि उसी से आप सारे ही गोल को अचीव कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम फ्रैक्शनल टर्म के बारे में बात करेंगे। लाइक हमारे पास एक नंबर है 19, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं 19 इंटू 10। इसको हमें लिखना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल में टोटल 10 है और बाइनरी में 2 है। तो हमें करना क्या है, 19, अब इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 इंटू 9 18 होता है। तो जो हमें केवल जो लेफ्ट रहता है उसको यहां पे हमें लिखते जाना है। 1 अगेन 2 से, 1 अगेन 2 से, 0 अगेन 2 से, 0 अगेन। अब 1 है, इसको डिवाइड कर नहीं सकते तो इसको यहां पे 0 और यहां पे 1 लिखते हैं। सो लिखना कैसे है, इसमें हम इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो और हमें लिखना कैसे है, यहां से यहां इस ऑर्डर में। सो हमारा जो 19 है, जिसको हम डेसिमल से जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 1 0 0 1 1 इंटू 2, ये हमारा बाइनरी सिस्टम में 19 को हम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को ट्रांसफॉर्म करते हैं बाइनरी सिस्टम में जब वो डेसिमल में दिया हो। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास डेसिमल का भी प्लेसेज है, लाइक हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हम एक अलग केस ले लेते हैं 19.7 इंटू 10 दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में। तो 19 को तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं, अब हमें देखना है कि 0.7 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यह फ्रैक्शनल पावर है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा रिवर्स मैकेनिज्म करना पड़ता है। लाइक हमें करना है 0.7 को। सो सबसे पहले हमको केवल 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 इंटू 0.7। हमारे पास 1.4 बचा, तो 1 से जितना ग्रेटर है 1 को हमें बाहर ले लेना है। सो यहाँ पे हमें लिखना है 1 और उसके बाद 0.4 बचा, अगेन उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 0.8 हमारे पास कुछ नहीं बचा है, 0 अगेन 0.8 1.6 हमारे पास 1 1 2 इंटू 0.6 1.2 हमारे पास लेफ्ट क्या है 1 अगेन 2 इंटू 0.2 0.1 हमारे पास लेफ्ट क्या है 0। तो सिमिलरली हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक 2 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.8 हमारे पास लेफ्ट है 0, 2 इंटू 0.8 1.6 हमारे पास लेफ्ट है 1, 2 इंटू 0.6 1.2 हमारे पास लेफ्ट है 1। तो डेसिमल के पास हमें पता है कि कितना भी रिपीट कर सकते हैं। रिपीट कब रुकेगा, लाइक अगर कोई ऐसा यहाँ पे हमें 0.5 मिल गया, 2 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.0 लेफ्ट है 1 और यहाँ अब 0 आ जाएगा तो 2 इंटू 0, तो यहाँ पे हमारा रुक जाएगा जो हमारा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम इसको लिखते हैं MSB, इसको लिखेंगे LSB। सो ऑर्डर ये रहने वाला है। सो यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया था। तो 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, 19.7 को
19 को तो हम लिख चुके हैं 1 0 0 1 1। अब पॉइंट लगाना है, अब दोबारा 1 0 1 1 0 0 1 इंटू 2। लाइक दिस हम डेसिमल वाले भी से किसी भी सेक्शन को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक ये भी है कि अब हमें तो ये पता चल गया, लेकिन अगर हमारे पास बाइनरी दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही बेसिक अलजेब्रा होता है। लाइक मैं एक बार लिख दूं एक जनरल फॉर्म, उसके बाद एक प्रॉब्लम लेंगे, उससे खुद ही पता चल जाएगी कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक कोई नंबर हमें x गिवन है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। टोटल अगर n बिट है तो an इंटू r पावर n, यहाँ पे r हमारा रेडिक्स है, बेस है, या फिर आप कह सकते हैं बिट है। बिट आई मीन कितना यूज किया गया है। बाइनरी नंबर है तो 2 बिट आपने यूज किया है, डेसिमल सिस्टम है आपने 10 बेस यूज किया है, तो वो हमें लिखना है। और n टोटल बिट है। अब बिट में कंफ्यूजन होने से अच्छा बेटर है कि r को एज ए रेडिक्स हम पढ़ सकते हैं और n को हम एज ए बिट पढ़ सकते हैं। प्लस a n-1 इंटू r पावर n-1 प्लस a n-2 इंटू r पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a0 r0 प्लस a-1 इंटू r-1 प्लस डॉट 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 प्लस a-n इंटू r-n प्लस लाइक हमारे पास एक नंबर गिवन है 10011.1012 आई मीन 10110 इंटू हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। सबसे पहले ये है, सो यहाँ पे 1 इंटू 1 2 3 4, तो इससे टोटल 4 डिजिट है इसके बाद इंटू 2 पावर 4। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मीन्स जो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे आपको an-1 से शुरू करना है, r पावर n-1 n-2 r n-2। तो 5 बिट का है तो हम 4 से शुरू कर रहे हैं। प्लस 0 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। पहले हम एक पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू है 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 32 34 1 35। इसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है इस पार्ट को, तो हम इसको कैसे करेंगे 1 इंटू 2 पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 पावर -4 प्लस 1 इंटू 2 पावर -5 प्लस 0 इंटू 2 पावर -6। सो इक्वल टू 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 0। सो 32 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 20 22 23/32। सो जो हमारा ये पूरा नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 35 प्लस 23/32 इन डेसिमल सिस्टम। यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज करके एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, डेसिमल में आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम कुछ बेसिक अलजेब्रा के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हम कर सकते हैं इनके साथ और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेशंस की बात करें, चाहे एडिशन की बात करें कि हम बाइनरी नंबर को कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें या फिर डिवीजन की बात करें। यहाँ पे मैं एक बेसिक जो ऑप्शन देता हूं कि अगर आपको नहीं पता है, सपोज आपको नहीं पता है कि एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो एक बेसिक ऑप्शन ये है कि आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। वहां पे आप बेसिक ऑपरेशन को करिए और दोबारा जो ऑपरेशन का रिजल्ट मिले उसको अगेन आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक सबसे बेसिक अप्रोच है। हालांकि कुछ हम मैथमेटिक्स के भी बारे में बात कर लेंगे कि कैसे ऑपरेशन कहते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सो पहले दो को लिख लेते हैं, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कैरी
1, क्योंकि 1 + 1 = जो बेसिक होता है वो 10 होता है। सिमिलरली माइनस की बात करें, 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0, 0 - 1 = अब यहां पे 10 होता है, सो आपको 1 कर लिख सकते हैं 1 एज बोरो। सो यहां पे कैरी, यहां बोरो। सो ये बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन का मैथ है। हमारे पास जो तीसरा मैथ है दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 0 × 0 पता है हमें 0 होगा, 0 × 1 0 ही होगा, 1 × 0 0 ही होगा, 1 × 1 1 होगा। बेसिक एंड ऑपरेशन है। डिवीजन में क्या है, 0 / 0 0 / 1 0, 1 / 1 = 1। यहाँ पे हम 1 / 0 यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि यह डिफाइंड नहीं है, एंड 0 / 0 भी डिफाइंड नहीं है, तो ये दोनों को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशंस है बाइनरी नंबर के। लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि बेसिक ऑप्शंस यही है कि अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो सपोज अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है 1 1 0 - 1 0 0, सो माइनस करना है 0 - 0 0 1 - 0 1 1 - 1 0, ये हमारा आंसर हो गया एक। लेकिन दूसरा ऑप्शन है 1 1 0 इन डेसिमल, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 पावर 1 2 प्लस 2 1 2 4 प्लस 2 प्लस एंड 0 6। सिमिलरली 1 0 0 = 1 × 2 पावर 2 4, सो 6 - 4 = 2, एंड हमें 2 को पता है कैसे लिखना है, 2 0 0 1। सो और यहाँ पे हमारे पास ये 0 आ गया, सो 0 1 0 इन बाइनरी सिस्टम। ये बेसिक है। अगर आपको नहीं पता ऑपरेशंस, आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, डेसिमल में ऑपरेशन करिए, एंड अगेन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं कि हमें कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी है। ओके, सो अब इसके बाद आगे देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि बेसिक बाइनरी नंबर के ऑपरेशंस क्या होते हैं, लेकिन हम बाइनरी नंबर को क्लासिफाई करते हैं लाइक बाइनरी नंबर। सो इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वन इज अनसाइंड बाइनरी नंबर एंड सेकेंड वन इज साइंड बाइनरी नंबर। सो अनसाइंड बाइनरी नंबर क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, इसको हम यूज करते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर को बाइनरी नंबर में शो करने के लिए। नेगेटिव के लिए हम यहाँ पे हम साइन को डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, तो केवल ये अनसाइंड नंबर है, केवल पॉजिटिव नंबर के लिए है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है जैसा अभी तक हम कर रहे हैं। किसी भी 2 को फाइंड कर रहे हैं, सो 1 0 आ रहा है, 4 को फाइंड कर रहे हैं 1 0 0 आ रहा है। इस तरीके से जो होता है इसको हम अनसाइंड बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सो साइंड रिप्रेजेंटेशन क्या है, सो प्रॉब्लम्स ये है कि जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, हमने नंबर को शो करने के लिए नंबर सिस्टम को डिफाइन किया, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डिफाइन किया। लेकिन व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स, अगर हमें नेगेटिव नंबर को शो करना है, लाइक कोई ऑपरेशन हम ऐसे कर रहे हैं कि 5 - 7 की हमें वैल्यू जाननी है, हमारे पास वैल्यू -2 है, लेकिन कंप्यूटर को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे पता चलेगा कि -2 को कैसे उन्हें डिफाइन करना है। इसके लिए हम साइंड बाइनरी नंबर के तरफ जाते हैं, जो एक अलग क्लास है बाइनरी नंबर का, जिसमें किसी भी नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव हो उसको अलग अलग तरीकों से शो कर सकते हैं। 3 बेसिक मेथड है जिससे हम साइंड बाइनरी नंबर को शो करते हैं, जहां पे हमारा पहला है साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, सेकंड वन इज 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, एंड
थर्ड वन इज 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इसके बाद हम वन ऑन वन बेसिकली तीनों ही मेथड को देखने वाले हैं कि कैसे हम तीनों ही मेथड में किसी भी बाइनरी नंबर को शो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म के साथ करने वाले हैं कि उसमें नंबर को कैसे शो करते हैं। जो हमारा पहला है साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। यहां पे पॉजिटिव नंबर को नॉर्मली ही शो करते हैं और नेगेटिव नंबर में कुछ चेंजेस आते हैं। तो जो हमारा सबसे बेसिक रूल होता है कि पॉजिटिव नंबर को हम 0 से शो करने वाले हैं एंड नेगेटिव नंबर को हम 1 से शो करने वाले हैं। लाइक हमें सपोज 34 को शो करना है, +34 एंड -34। हमारे पास दो नंबर है और हमें यूज कितना करना है, 8 बिट का यूज करना है। 8 बिट में हमें इन दोनों को शो करना है। तो हमें 34 को पता है कैसे लिखते हैं, लाइक 34 को अगर लिखा जाए 2 17 0 2 8 1 2 4 0 2 2 0 2 1 0 1। यहाँ पे हम बेसिकली लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0। 1 2 3 4 5 2 5 32 और 2 पावर 1 34, ये बेसिक है। अब हमें क्या करना है, कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी हमने बेस को यूज किया है। 6 हमने रेडिक्स 0 1 हमारा बेस है तो हमने 6 बिट का यूज किया। हमें 8 बिट की फॉर्मेशन करनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं, +34 को 0 0 एंड 1 0 0 0 1 0। यहीं पे चेंज होता है साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में कि पहला जो हमारा MSB होता है, दैट इज MSB, इसको हम कहते हैं साइंड डिजिट, और जो बाकी का हमारा होता है वो है मैग्नीट्यूड डिजिट। बाकी जितने भी बेस है, बिट है, मैग्नीट्यूड बिट भी कह सकते हैं, साइन बिट भी कह सकते हैं, वो बाकी बिट हमें मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं और जो हमारा पहला बिट होता है वो हमें जो MSB होता है वो साइन को बताता है। यहाँ पे अगर हमें -34 लिखना है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल 0 को 1 से ट्रांसफॉर्म करना है और बाकी सब सेम रहेगा 1 0 0 0 1 0। ये -34 का रिप्रेजेंटेशन है और इस तरीके से हम साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में किसी भी नेगेटिव नंबर को शो करते हैं। इसके बाद जो हमारा ये फॉर्म है साइंड मैग्नीट्यूड का, अगर उसके रेंज की बात करें अगर हमें n बिट के फॉर्म में लिखना है, जो रेंज होती है -2 पावर n -1 -1 to 2 पावर n -1 -1, ये रेंज होती है साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म का। इस रेंज के किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद जल्दी से हम बाकी दोनों फॉर्म के भी बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के बारे में। कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मीनिंग है कि हम केवल अपोजिट उनके साइन को कर रहे हैं, लाइक +x को हम -x कर रहे हैं। सेकेंड वन इज 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कैसे करते हैं, लाइक हमने अभी 34 के बारे में बात की, +34। यहां पे भी सेम रूल है, पॉजिटिव नंबर को सिमिलरली वैसे ही लिखते हैं, नेगेटिव में केवल हमें चेंजेस करने होते हैं। अब वो चेंजेस क्या करने होते हैं हम इसके बाद देखेंगे। लाइक हमने +34 को लिखा था 0 0 1 0 0 0 1 0, ओके 1 2 3 4 5 एंड 1, ओके ये हमारा था इन बाइनरी नंबर सिस्टम। -34 क्या होता है, यहां पे जो 1s कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें हम बेसिकली 0 को 1 से ट्रांसफॉर्म करते हैं, 1 को 0 से करते हैं। जितने 0 है सबको 1 कर देना है, जितने 1 है सबको 0 कर देना है। ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 0 1 इन 2। सबसे बेसिक अप्रोच है, सीधे आपको 0 को 1 में कन्वर्ट करना है और 1 को 0 में करना है। केवल आपको दोनों ही नंबर को इन्वर्ट कर देना है आपस में, इससे आपको नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली यहीं पे मैं डिस्कस कर लूँ 2s कॉम्प्लीमेंट के भी बारे में। 2s कॉम्प्लीमेंट
फॉर्म। सो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कोई नंबर x गिवन है, उसको आपको कन्वर्ट करना है 1s कॉम्प्लीमेंट में एंड इसमें 1 को ऐड कर देना है। ये जो आपको मिलेगा ये 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। सो अगेन मैं यहाँ पे लिख दूं +34, यस हमको -34 का 2s कॉम्प्लीमेंट चाहिए एंड दैट इज 1s COM ऑफ +34। सो यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, लाइक 0 0 1 0 0 0 1 0 इंटू 2, 1s like 1 1 0 1 1 1 0 1, 2s 1 1 0 1 1 1 0 1 प्लस 1 1 1 0 एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा 1 1 1 1 एंड यहाँ पे 1 3 हो गया, उसके बाद 0 1 1। सो 2s कॉम्प्लीमेंट इज 1 1 0 1 1 1 1 0 इंटू 2, 2s कॉम्प्लीमेंट है। एक और ऑप्शन होते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट लिखने का, जो मैं बता दूं जल्दी से, क्योंकि जरूरत उसकी आपको है नहीं। आप नॉर्मली ऐसे करें, ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि 1s कॉम्प्लीमेंट ले 1 को ऐड करें। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है कि जो हमारा नंबर गिवन है उस नंबर में हमें इनिशियली LSB से स्टार्ट करना है और जहां पे पहला 1 आता है उससे पहले के सारे ही नंबर को हमें वापस इन्वर्ट कर देना है, 1 को 0 से, 0 को 1 से। लाइक यहाँ पे LSB 0 है, इसके बाद पहला नंबर ये आ रहा है, तो इससे पहले के नंबर को इन्वर्ट करना है। सो 1 1 0 1 1 1 एंड 1 0, क्योंकि इस दोनों को हमें इन्वर्ट नहीं करना है, ये सिमिलर है 1 1 0 1 1 1 1 0। इस तरीके से हम 2s कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। तो नेगेटिव नंबर को शो करने के लिए हमें बेसिकली एक नया नंबर सिस्टम चाहिए था, एक नया अप्रोच चाहिए था कि कैसे हम शो करते हैं। तो हमने एक साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म का यूज किया, 1s कॉम्प्लीमेंट का यूज किया, 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज किया। मैं नहीं जा रहा हूं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेस नॉर्मल है कि साइंड में आपको एक अलग साइन के लिए बिट को असाइन करना पड़ता है कंप्यूटर में, जो डिफिकल्ट है। तो आपका जो एक प्रोग्राम है जो आपने रन कराया है, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपका साइन क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग 0 1 को वो पुट करेगा। तो एक लंबा लेंदी प्रोसेस है जिसके लिए हम नॉर्मली शिफ्ट हो गए 1s कॉम्प्लीमेंट में। अब 1s कॉम्प्लीमेंट में भी आपको बहुत ज्यादा 0 1 को चेंज करना था, तो बेसिकली 2s कॉम्प्लीमेंट में गए, जिसका जो बेसिक है कि आपको वो बेस को फाइंड करना है जो पहला 1 आता है LSB से, उससे पहले के सारे को इन्वर्ट कर देना है और बाकी को छोड़ देना है। आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि 2-3 बिट से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो कंप्यूटर का जो कोई भी एप्लीकेशन होता है जहां पे वो प्रोग्राम करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और वहां पे ईच बिट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, आपके कंप्यूटर ऑपरेशन कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो ये बहुत बेसिक होता है, इसीलिए हम तीनों ही सिस्टम को देखते हैं। 2s के बहुत ज्यादा फायदे हैं, उसके बाद 1s है और साइंड तो है, सब के अपने फायदे हैं। इसके बाद हम ऊपर से एक नॉर्मल ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे जो बाइनरी नंबर के साथ होता है। लाइक आप बुक में देख सकते हैं बहुत सारे ऑपरेशंस दिए होते हैं। लाइक किसी भी एक गिवन नंबर है x, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज हमें 0 मिलता है, x.1 हमें ऑलवेज x मिलता है। सो बहुत सारे ऑपरेशंस है हमारे पास, लेकिन हम 2 बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है बुलियन अलजेब्रा में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो जो हमारा पहला रूल है डी मॉर्गन्स लॉ, यहां पे 2 लॉ है। लाइक पहला है x प्लस वाई का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ y होगा, एंड x माइनस वाई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ y होगा। सो हमारा जो एडिशन का कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लीकेशन होगा और हमारा जो मल्टीप्लीकेशन का कॉम्प्लीमेंट है वो एडिशन होगा उनके कॉम्प्लीमेंट्स का। सो ये बेसिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। और हमारे पास जो दूसरा रूल है दैट इज डुअलिटी लॉ। ये लॉ हमें क्या बताता है? डुअलिटी लॉ हमें बताता है कि कोई भी ऑपरेशन अगर हमें दिया है बुलियन ऑपरेशन तो वो वैलिड होगा। वो कब वैलिड होगा? यदि उसका डुअल भी सेम लॉ को फॉलो कर रहा है। और डुअल का क्या मीनिंग है? लाइक डुअल में हम 0 को 1 से कन्वर्ट करते हैं, 1 को 0 से कन्वर्ट करते हैं, प्लस को हम डॉट से कन्वर्ट करते हैं एंड डॉट को हम प्लस से कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिक डुअल का कंडीशन है। लाइक आपके पास कोई नंबर कोई ऑपरेटर x दिया गया है, वो है a प्लस बी बार इंटू
सी प्लस सी बार प्लस डी बार इंटू ई बार प्लस एफ। सो हमारा जो एक्स बार होगा दैट इज डुअल ऑफ एक्स, वो हो जाएगा ए बार डॉट बी प्लस सी डॉट डी प्लस ई डॉट एफ बार। सो अगर ये बुलियन अलजेब्रा वैलिड है तो सिमिलरली ये भी वैलिड होगा। बुलियन ऑपरेशन से कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है डुअलिटी कंडीशन के हिसाब से। सो ये बेसिक है। इसके बाद हम के मैप के बारे में अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को काफी हम स्मॉल कर सकते हैं, काफी उसको सॉल्व करके इजी बना सकते हैं। सो के मैप के बारे में और टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो इसके बारे में आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो। थैंक यू।